नमस्कार मित्रों। आज भाग 384 में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के सेक्शन 12 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 12 मित्रों, सेक्शन 12 ऑफ BSA 2023 says us about facts showing existence of a state of mind or a state of body or bodily feelings. Once again, it says us about facts showing existence of a state of mind or a state of body or bodily feeling. Means to say, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना जो है, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना जो है, बॉडीली फीलिंग्स, उसके अस्तित्व एग्जिस्टेंस को दर्शित करने वाले जो तथ्य हैं उसके बारे में ये सेक्शन 12 BSA 2023 हमें बताता है। मित्रों, मन की कोई भी दशा, एनी स्टेट ऑफ माइंड, जिसे आशय, इंटेंशन, ज्ञान, नॉलेज, सद्भाव, गुड फीलिंग्स, उपेक्षा, नेग्लिजेंस, उतावलापन, रेस्टनेस, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, इल विल, या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति सदिच्छा, गुडविल दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस दर्शित करने वाले तथ्य तब रेलिवेंट होते हैं, कब? जब ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, मीन्स टू से होने का इश्यू है, विवाद्य है या अस्तित्व सुसंगत है वहां पर। वंस अगेन, मन की कोई भी दशा, एनी स्टेट ऑफ माइंड, जिसे आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना के किसी दशा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बोले तो एग्जिस्टेंस दर्शित करने वाले तथ्य तब रेलिवेंट होते हैं जब ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्य है या अस्तित्व सुसंगत है। अब इसका स्पष्टीकरण करते हुए यह सेक्शन हमें बताता है कि जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं, जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वो तथ्य मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करते हैं, स्पष्टीकरण करते हुए कहता है कि जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वो तथ्य मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को दर्शित करते हैं, तो वे तथ्य यह दर्शित, उस तथ्य से यह दर्शित होना ही चाहिए
कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट जो विषय है उस विषय प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है। किंतु जहां किसी अपराध के अभियुक्त के विचारण में, किसी अपराध को करने के अभियुक्त का विचारण होता है और उस विचारण में इस धारा के अर्थ के तहत उस एक्यूज्ड के द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि जो है वह पूर्व दोष सिद्धि रेलिवेंट हो जाती है, सुसंगत हो जाती है पूर्व दोष सिद्धि। मित्रों, एज फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हम लोग देखें, कहता है, माना जाए कि क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्या एक्स की मृत्यु जहर से की गई थी? क्या एक्स की मृत्यु जहर से की गई थी? तो ऐसे में अपनी बीमारी के दौरान एक्स के द्वारा अपने लक्षण के बारे में किए हुए जो भी कथन हैं वो कथन रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, सुसंगत तथ्य हो जाएंगे। प्रश्न है कि क्या एक्स की मृत्यु जहर से की गई थी? तो वैसे स्थिति में अपनी बीमारी के दौरान एक्स के द्वारा जो भी अपने बीमारी के लक्षण के बारे में कथन किया गया वो कथन जो है रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य हो जाएगा। अब मित्रों, क्वेश्चन इज दैट जीवन बीमा कराते समय, लाइफ इंश्योरेंस कराते समय एक्स का स्वास्थ्य कैसा था? तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत जो समय है, जिस समय ये क्वेश्चन हो रहा है कि जिस समय लाइफ इंश्योरेंस कराया गया था, तो यहां पर प्रश्नगत समय पर या उस प्रश्नगत समय के लगभग पर अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में एक्स के द्वारा जो कथन किया गया, जो कुछ कहा गया, वह कथन जो है वह सुसंगत तथ्य हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। मित्रों, वाई है। अब वाई के कुत्ते के द्वारा, जिसको वाई जानता है कि वह उसका कुत्ता जो है सो हिंसक प्रवृत्ति का है, तो प्रश्न है कि वाई के कुत्ते के द्वारा, जिसे वाई जानता था कि वह हिंसक है, क्या कहते हैं कि जेड जो है उस हिंसक कुत्ते के द्वारा जेड को कुछ नुकसान हुआ है, तो वह उसके लिए क्या कहते हैं कि उस पर मुकदमा करता है, वाद लाता है वाई एक्स पर। सॉरी, वाई का कुत्ता जो है वह हिंसक है, इस बात को वाई जानता है, और उस कुत्ता से जो नुकसान हुआ है जेड को, मान लिया जाए, तो इस बात के लिए जेड जो है सो वाई पर मुकदमा करता है, वाद लाता है। तो यहां पर यह तथ्य कि कुत्ते ने पहले भी ए बी सी डी वगैरह वगैरह को काटा था, उस पर हमला किया था, उसको काटा था, और उन लोगों ने ए बी सी डी ने वाई को यह शिकायत किया था कि यह आपका कुत्ता हिंसक है, वह काटा है। तो यह तथ्य जो होगा वह सुसंगत तथ्य होगा। मित्रों, अब एक उदाहरण देखिए, एक्स
एक्स चोरी की संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है जानबूझकर प्राप्त करने का वह अभियुक्त है, उस पर मुकदमा है। और यह साबित कर दिया जाता है विचारण में कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई संपत्ति थी। तो यहां पर मित्रों यह तथ्य है कि उसी समय उसके एक्स के कब्जे में कई अन्य चुराई हुई संपत्तियां भी थीं। यह साबित कर दिया जाता है कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य चुराई हुई संपत्तियां भी थीं। तो यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते यह तथ्य जो है यह दर्शित करने वाले प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य है, तो इस नाते वह सुसंगत तथ्य हो जाएगा कि जो संपत्तियां एक्स के कब्जे में थीं उनमें से प्रत्येक और सब के बारे में एक्स जानता था कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह सुसंगत तथ्य हो जाएगा। मित्रों मान लिया जाए एक्स पर वाई को मार देने के आशय से गोली मारने का अभियोग है। एक्स पर यह अभियोग है कि उसने वाई को जान मार देने के आशय से उस पर गोली चलाया, इस बात का अभियोग एक्स पर है। तो यहां पर एक्स का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि एक्स ने पहले भी वाई को गोली मारी थी, जो कि रेलिवेंट फैक्ट होगा, यह सुसंगत तथ्य होगा। क्वेश्चन इज, क्या एक्स अपनी पत्नी वाई के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है? क्या एक्स अपनी पत्नी वाई के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है? तो ऐसे में जो क्रूरता का कहा जा रहा है, जिस तरह का क्रूरता, उस क्रूरता के कहे गया क्रूरता, वो जो क्रूरता है उस क्रूरता के जस्ट पहले या जस्ट बाद उन दोनों के द्वारा एक दूसरे के प्रति जो भावना अभिव्यक्त कर रखे हैं, उस कथित क्रूरता के जस्ट पहले या जस्ट बाद वो सुसंगत तथ्य होंगे। मित्रों वैसे तो कई उदाहरण है, अब एक उदाहरण देखिए। एक्स सासे विथ इंटेंशन वाई को गोली मारकर हत्या करने के लिए विचारित किया जाता है, ट्रायल होता है। एक्स सासे विथ इंटेंशन वाई को गोली मारकर हत्या करने के लिए विचारित किया जाता है। अब यहां पर यह फैक्ट, यह तथ्य है कि एक्स ने अन्य अवसरों पर भी वाई को गोली मारी थी। एक्स का वाई को गोली मारने के आशय दर्शित करने के नाते रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है, सुसंगत तथ्य हो जाता है। यह बात कि अन्य अवसरों पर भी उसने गोली मारी थी उसको, मगर यहां पर यह तथ्य सुसंगत नहीं होता है, विसंगत हो जाता है। क्या कि वो एक्स जो है वह गोली मारकर और लोगों को हत्या करने के लिए अभ्यस्त था, यह विसंगत हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।